17 जनवरी का मैथ्स का पेपर अपने पास है, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का। दोनों पारियों में कुल मिलाकर ये करीब 9 क्वेश्चन थे जो डिफरेंट थे, थोड़े से पहले से पूछे गए, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले 9 क्वेश्चन करते हैं। 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि वर्ग की परिमाप के बराबर है। तो अपन जानते हैं कि वृत्त की परिधि होती है 2πr और ये होती है 4a के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा पाई की वैल्यू हो गई 22/7, ये 2 बार कट गया। 16 सेंटीमीटर व्यास था तो त्रिज्या ले जाएगी 8 सेंटीमीटर बराबर ए, ये ए की वैल्यू आ गई 2a, 2 से कट गया 4 बार, तो 88/7 ये हमारे पास वृत्त की परिधि आ गई। आपने पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वर्ग का होता है भुजा का वर्ग a स्क्वायर मतलब 88/7 का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उधर से देखते हैं क्वेश्चन राइट साइड वाला। लिखा हुआ है यदि tan 2a बराबर cot b तब a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल कंसेप्ट लगता है, अगर tan a बराबर cot b है तो यह तभी संभव होता है जब a प्लस b का योग 90 होता है। पहला पार्ट है। तो यहाँ पर a की जगह 2a आ रहा है और b के पे कितना आ रहा है a माइनस 30 बराबर कर दिए 90। तो यहाँ से ये बचेगा 3a बराबर, इसको शिफ्ट करेंगे तो 90 में प्लस हो जाएगा 120, a की वैल्यू आ जाएगी 120/3, a मिलेगा हमें 40। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, a b की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर a और b की आप क्षमताएं लिख लें। यदि a की क्षमता a b की तुलना में 30% अधिक, अर्थात यदि इसकी क्षमता 100 है तो a की क्षमता 130 होगी और a अकेले किसी कार्य को 23 दिन में करता है। ये 23 दिन में करता है तो ये कितने दिन में करेगा। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है, क्षमता और दिन का गुणा क्षमता और दिन के गुणा के बराबर होगा। मतलब 130 गुणा 23 बराबर 100 इंटू एक्स के बराबर होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 13 3 69, 13 3 39, 3 बचे, 13 2 26, 26 और 3 39 बराबर 10x, x आ जाएगा 29.9 डेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इस चाल से किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखिए, इसे जो दूरी पार करनी है, इस दूरी के लिए आप प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ दें। 100 इसकी लंबाई है और 240 ये लंबाई है, दोनों को जोड़ा तो कुल लंबाई आ गई 340। अब हमें चाल दी है हमको, लेकिन चाल की यूनिट अलग है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल की यूनिट है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 6 काट दिया, 6 दाम 60 और 6 3 18, तो चाल आ गई 50/3। अपन निकालते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी अपने पास है 340 और यह 50/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 0, 4 के 12 की 2, कैरी का 1, 3 3 9 और 1 10, डिवाइडेड बाई 50, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 20.4 सेकेंड का समय लगेगा। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ है, किसी त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में है, किस अनुपात में दी है, फोर्थ, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। सबसे पहले तो आप ये डिनोमिनेटर में से इन नंबर्स को हटा दें। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो एलसीएम होता है 2 3 4 का एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा 12। तो प्रत्येक संख्या को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12/2, 12/3 और 12/4, ये 6:4:3, ये रेशियो मिल गया हमको। अब हमें ये जो लंबाई दी है, दोनों की कुल लंबाई कितनी दी, परिमाप 140 दी है। तो सबसे बड़ी भुजा ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी होगी 4 इन सबका टोटल नीचे रखें, 6 और 4 10 और 3 13 और गुणा कुल लंबाई जो हमें दी है, कुल लंबाई कितनी दी थी, हमें दी थी 140। तो 14 चौक 56, 560/13 सेंटीमीटर की भुजा आ गई। पांचवा क्वेश्चन,
जब कोई धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में इतनी, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है अपने पास? 2 वर्ष का ब्याज है 8400 और 8 वर्षों का ब्याज हो गया, 8 वर्ष का ब्याज हो गया 12600। तो यहाँ समय का अंतर निकालें, 6 वर्ष तो समय का अंतर हो रहा है और इसमें से 8400 घटा देंगे तो 0 0, ये 2 बचे और 4 4200। तो 1 वर्ष का ब्याज आप निकाल लें, 1 वर्ष का ब्याज होगा, इसको 6 से डिवाइड कर दें, 6 सत्ती 42, 1 वर्ष का ब्याज हो गया 700। अब चूंकि यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज था तो अपन 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 2 वर्ष का ब्याज तो ये आ जाएगा 700 दूनी 1400। तो पहले अपन मूलधन की गणना कर देते हैं। मूलधन कितना होगा? 8400 में से 1400 माइनस कर देंगे तो मूलधन हमें मिलेगा 7,000 रुपये हमारे को मूलधन मिला। और वो किस पर मिला हमें? जो 1 वर्ष का ब्याज था 700 रुपया, तो इसकी दर अपन निकालेंगे, ब्याज की दर हो जाएगी, जो 1 वर्ष का ब्याज है उसे ऊपर रखें 700 डिवाइडेड बाई मूलधन नीचे आएगा और गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये कट गया, एक बिंदी सी कटी आएगी, ब्याज की दर आ जाएगी 10%। क्वेश्चन नंबर 6वां, किसी धनराशि का 2 वर्ष का सीआई दिया हुआ है और एसआई का डिफरेंस दिया है। तो 2 वर्ष के सीआई एसआई का डिफरेंस होता है 2 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर, सीआई एसआई का अंतर, ये अंतर हमारे पास है, अंतर का सूत्र होता है पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो अंतर अपने पास दिया हुआ है 27 रुपया अंतर दिया हुआ है, 27 अंतर, पी हमें निकालना है, रेट अपने को दी हुई, ब्याज की दर, अंतर 27 रुपये दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और 2 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर, तो मूलधन क्या है? तो यहाँ तो दर की आवश्यकता पड़ेगी। यदि दर नहीं होगा तो मान लीजिए रैंडमली कि अगर दर 10% होती, अपन इसकी रेट ले लेते अगर 10%, तो आ जाएगा 10/100 का स्क्वायर, एक बिंदी कैंसिल हो गया, 27 बराबर पी अपॉन 100, पी आ जाएगा 2700। तो यहाँ दर देना आवश्यकता। 7वां क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, तो किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। जहां d1 d2 विकर्णों की लंबाइयां होती हैं, तो हमारे पास दोनों विकर्णों की लंबाइयां हैं, दोनों विकर्ण अपने पास दिए हुए हैं 16 और 12, तो 16 गुणा 12, 8 बार कट गया, 12 8 96 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नए टाइप का है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले के नहीं आया था। दो संख्याओं का अंतर मतलब a ऋण b दिया हुआ है 3 और इनके वर्गों का योग दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपने पास है 69। तो हमें पूछा है 369 है, सॉरी 369 है, हमें पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का एडिशन क्या होगा। तो पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 9। यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं 369 माइनस 2ab बराबर 9 और यहाँ से हमें 2ab की वैल्यू मिलेगी 360। अब हमको चाहिए a प्लस b, तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं, आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये दिया हुआ है 369 प्लस ये तो अपने यहाँ से ले लिया, ये दिया है 360, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 6 12 की 2 कह लिए और 3 3 6 और 1 7, 729 होता है 27 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया 27 का स्क्वायर, तो हमको a प्लस बी मिलेगा 27। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो 17 जनवरी के पेपर में आए थे, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।